हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर ए प्लस आयोटा बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बराबर 4a-3। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्याएं के कुछ गुणों को समझेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या है बच्चों, यदि Z1 बराबर हमारे पास कोई संख्या है A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरी संख्या है Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 है। ठीक है बच्चों, ये दो संख्याएं हमारे पास हैं तथा Z1 बराबर है Z2 के बच्चों। तब हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं थी और ये कहा गया है कि Z1 बराबर Z2 है। तो तब बच्चों इनका वास्तविक भाग के बराबर होगा और इनका काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो तब बच्चों A1 बराबर होगा A2 के तथा B1 बराबर होगा B2 के। ठीक है बच्चों, तो यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। अब चलिए बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो देखो, प्रश्न में जो हमें दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें दिया है A प्लस आयोटा B बराबर, यह है 3 बटे में है 2 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद है आयोटा साइन थीटा। तो यह हमें प्रश्न दिया गया है बच्चों। अब देखिए, हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो a प्लस आयोटा बी बराबर हो जाएगा 3 बटे में है 2 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसका हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसे लिख लेंगे 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी यही करेंगे। देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो इसको भी चाहो तो मैं ऐसे ही जमा के लिख देता हूँ बच्चों। ये लीजिए, यहाँ पर मैं कोष्टक भी लगा देता हूँ जिससे कि समझना और आसान हो जाए। अब देखिए बच्चों, ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर तो हम इसे वैसे ही लिख देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा a प्लस आयोटा बी बराबर, देखो बराबर कितना था हमारे पास, बराबर था हमारे पास 3। तो हम 3 का चाहे तो बच्चों 2 से गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और फिर हमारे पास कोष्टक में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ था माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या होगा, बटे में बच्चों हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगेगा। तो ये बनेगा 2 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पूरे की घात हो जाएगी 2 और माइनस आयोटा साइन थीटा और यहाँ भी पूरे की घात हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र यहाँ पर लगाया गया है। अब और आगे हल करते हैं इसको। तो देखो ये मिलेगा हमें a प्लस आयोटा बी और ये हो जाएगा 3 और कोष्टक बच्चों इसको लिख देता हूँ मैं 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस का आयोटा, ये भी हो जाएगा 3 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया है और बटे में देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस कॉस थीटा। तो इसको a प्लस बी की घात 2 से खोल लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 कॉस थीटा, 4 हो जाएगा बच्चों ना, 2ab बनेगा ना। तो 2ab से 2 गुणा 2 यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, आयोटा की घात 2 का मान होता है -1। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस का 1 और साइन की घात 2 थीटा बच जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो देखो फिर से हमारे पास आएगा a प्लस आयोटा बी बराबर 3 कोष्टक में 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस का आयोटा
यहाँ पर है 3 साइन थीटा। और देखो बटे में क्या आ गया बच्चों, बटे में आ जाएगा हमारे पास 4, और ये देखो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। अब बच्चों हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, देखो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी बराबर, ये होगा 3, कोष्टक में होगा 2 प्लस कॉस थीटा, और बटा यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस ये होगा आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 साइन थीटा, और बटे में होगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से अब हम तुलना कर सकते हैं दोनों की, और ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः, देखो बच्चों ए का मान किसके बराबर आया, अतः ए बराबर आया 3, उसके बाद 2 प्लस कॉस थीटा, और बटे में हमारे पास 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, और देखो बी का मान कितना होगा बच्चों, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 3, उसके बाद साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ए और बी के मान आ गए। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो ए की घात 2 और बी की घात 2 का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो उसे ज्ञात कर लेते हैं हम। तो अब अब हम मान ज्ञात करेंगे ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 का, जो कि हमारे प्रश्न का बायां पक्ष है बच्चों। तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, तो देखो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो इसको लिख देंगे हम 9। उसके बाद कितना होगा, उसके बाद होगा 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, 2 प्लस कॉस थीटा पूरे की घात 2, और बटे में हो जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, तो बटे में आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और इसकी घात भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर प्लस, देखिए इधर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और साइन की घात 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और यहाँ हो जाएगा साइन की घात 2 थीटा, और बटे में आ जाएगा 5 प्लस 4, और यह बनेगा कॉस थीटा, और पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 9 बटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और पूरे की घात 2 है बच्चों, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम a प्लस बी की घात 2 से खोलेंगे, तो ये होगा 4, फिर होगा 4 कॉस थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो फिर से ये 4 और 1 5 हो जाएगा, तो फिर से हम इससे लिख लेंगे 9 बटा हमारे पास है 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और पूरे की घात होगा 2, और गुणा, यहाँ देखो बच्चों इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। देखो बच्चों यह इससे एक बार कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा 9, और बटे में आ जाएगा बच्चों 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 का मान आ जाएगा बच्चों। परंतु बच्चों हमारा जो उत्तर है हमें क्या लाना है, देखो हम इसे समझ लेते हैं। ये लाना है बच्चों, या तो हम 4 1 माइनस 3 को हल करें तो आ जाएगा बच्चों, या फिर हम यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, हम इस 9 को लिख सकते हैं यहाँ से, देखो बच्चों हम इसको, और इसका दायां पक्ष लेके भी हल कर सकते हैं बच्चों, अन्यथा आप अगर चाहें तो देखो जो 9 होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, 9 बराबर होता है हमारा, इसको लिख लेंगे हम बच्चों, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 24 माइनस 15। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ट्रिक होगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 कॉस थीटा जोड़ देंगे, और 12 कॉस थीटा को बच्चों घटा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसका दायां पक्ष लेके भी हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उससे भी आपका आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और अगर आपको ये याद रह जाए तो यहाँ से भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास है
24 और ये 12 कॉस थीटा, तो इन्हें पास में लिख लेंगे और यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए किया था बच्चों हमने ये। और यहाँ -15 और -12 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 5 और प्लस का 4 कॉस थीटा। ठीक है, और देखो बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारे पास है 5 + 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों इनको अलग अलग दोनों के साथ लिख लेंगे। तो देखो क्या चल रहा है, ये हमारे पास है a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर, देखो बराबर कितना आ जाएगा, 12, 12 कोष्टक 2 प्लस कॉस थीटा, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, देखो पूरे के बटे में आ जाएगा 5 + 4 कॉस थीटा, 5 + 4 कॉस थीटा। उसके बाद फिर माइनस, देखो बच्चों माइनस के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, ये आ गया 3, और कोष्टक में है हमारे पास 5 + 4 कॉस थीटा, और इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 5 + 4 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो ये है a की घात 2 प्लस b की घात 2, और यहाँ से देखो 4 अलग कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास बचेगा 3 और 2 प्लस कॉस थीटा, जो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, और माइनस का हो जाएगा 3। तो हमारे पास आ चुका है a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर 4a, और माइनस हो गया 3। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।